लाल की परम मंगलमय परात्पर परम अखिलेश्वर अकारण करण करुणा वर्णालय भक्तवांछा कल्पतरु भक्त वत्सल दीनबंधु दीनानाथ जो चेतना के रूप में समस्त जीवात्मा में सृष्टि के कण कणों में विद्यमान है, ऐसे परम कृपालु भगवान श्री राधा माधव के युगल चरणों में बारंबार प्रणाम करते हुए भगवान श्री जानकी नाथ श्री सीताराम जी के चरणों में बारंबार प्रणाम करते हुए भगवान शशांक शेखर चंद्रमौली अवंतिकापुरी के राजा भगवान भूत भावन महादेव के चरणों में प्रणाम तथा जिनकी चरण शरण में बैठ करके हम और आप यह दिव्य सप्ताह ज्ञान यज्ञ श्रवण कर रहे हैं, ऐसी वात्सल्य की प्रतिमूर्ति माँ भगवती जगदम्बा जो अपने प्रेम से सारे विश्व को परिपूर्ण कर रही हैं, ऐसी माँ जगदम्बा परम्बा माँ भगवती जगतारण मैया के चरणों में बारंबार प्रणाम करते हुए उनसे निवेदन है माँ सभी भक्तों पर अपनी कृपा दृष्टि बनाए रखें तथा राम जी की कथा के सबसे परम रसक श्री हनुमान जी महाराज के चरणों में प्रणाम, क्योंकि भैया इनसे बड़ा ना कोई वक्ता है और इनसे बड़ा ना कोई श्रोता। हनुमान जी कथा सुनने में भी सबसे आगे हैं, कथा कहने में भी सबसे आगे, कथा सुनने में इतने आगे हैं कि तुलसीदास जी तक कह रहे कि प्रभु चरित्र सुनवे को रसिया। तुलसीदास जी कहते हैं प्रभु चरित्र सुनवे को रसिया। रसिया यानी गाँव देहात की भाषा में कहते हैं अपन के भक्का बड़ी रसिया हो। रसिया का अर्थ क्या है कि जिसे रस की जानकारी हो वो राम जी की कथा के रसक है, इसलिए कहते हैं प्रभु चरित्र सुनवे को रसिया। जी हाँ भैया रसिया। और राम जी के चरित्रों का रस सदा इनके पास में है, इसलिए तुलसीदास जी कितनी बढ़िया बात कहते हैं कि प्रभु चरित्र सुनवे को रसिया, प्रभु चरित्र सुनवे को रसिया, राम लखन सीता मन बसिया, राम लखन सीता मन बसिया, राम रसायन तुम्हारे पासा, राम रसायन तुम्हारे पासा, राम रसायन तुम्हारे पासा, राम रसायन तुम्हारे पासा, सदा रहो रघुपति के दासा, सदा रहो रघुपति के दासा। इसलिए ऐसे परम रसिक श्री हनुमान जी के चरणों में प्रणाम। जहाँ कथा होती है राम जी की, श्री हनुमान जी किसी न किसी रूप में आते हैं, कथा को श्रवण करते हैं। कोई ना कोई रूप में आते जरूर हैं, कथा सुनते जरूर हैं। तो ऐसे हनुमान जी के चरणों में प्रणाम, उनसे निवेदन है प्रभु कथा को श्रवण कर दास को कृतार्थ करें। बोलिए हनुमान जी महाराज की जय हो। इसके अनंतर इस दिव्य कथा को बारंबार नमन करते हुए आप समस्त विराजमान श्रोता बंधु हमारे आयोजक के रूप में श्री नथी सिंह जी गोरखी वाले तथा इनके परिवार के समस्त भक्तवृंद, श्री मुन्ना सिंह जी तथा सपत्नीक
तथा यजमान बने हुए बाबू भैया सपनी कर समस्त भक्तवृंदों का हम दुआ से जो पधारे आसपास के गांव से समस्त भक्तवृंदों का, समस्त धर्मानुरागी बंधुओं तथा भक्तिमती माताओं सभी को एक भाव से सागर जय श्री राम। और सभी का इस दिव्य कथा में बहुत बहुत वंदन, बहुत बहुत अभिनंदन। भगवान की बड़ी कृपा कि हमरा भगवती जगत जननी के इस दिव्य दरबार में बैठ के दिव्य भागवत कथा का अवगाहन कर रहे हैं। यह उन्हीं की कृपा है कि उनकी शरण में बैठ करके यह दिव्य कथा श्रवण करने का पुण्य मिला। देखो, कथा आप कहीं भी करवाओ, कथा का फल है, लेकिन क्षेत्र पर अगर कोई ऐसे धार्मिक आयोजन करवाता है तो उसका भी वही फल है। जैसे सत्यनारायण की कथा सब करवाते हैं तो घरे करवाते तो सब लगा महाराज जी से पूरी लिस्ट बनवाने पड़त कि सत्यनारायण की कथा में का सामान लग है। फिर महाराज लिस्ट बने, सुविधि से तैयारी हुई, फिर दोपहरी में महाराज आए हैं, फिर भी कथा बाज हैं, तो सुविधि से बिल्कुल शाम तक कथा कथा में लगे। रिश्तेदार आए हैं, भोजन पानी है, फलो तो नहीं मिलो तो वही कथा घरे करवा रो, वही कथा बरवाहन जाके करवा। ने कछु ले जाने ने कछु अकेले महाराज जी को दे दक्षिणा दे ले हैं, सामान कथा हो गई। बोले वृंदावन में हरि लाल की जय। तो जोन कथा बा करवाई है, जोन घरे करवाई है, तो घर से ज्यादा पुण्य क्षेत्र की कथा को मिलवाई। जो अंतर हो घर से अधिक पुण्य उस क्षेत्र की कथा का मिला है। क्यों? क्योंकि वहां किसी को आवाहित करने की जरूरत नहीं है। सब देवी देवता उस क्षेत्र में अपने आप आ जाते हैं। यहाँ तो बुलाने की जरूरत नहीं है, जगत जननी साक्षात विराजमान है। और जहाँ जहाँ भगवान की कथा होती है चारों तीर्थ धाम वहां आ जाते हैं। और जब आप हम अपने मन से नहीं कह रहे, लिखा है तत्रैव गंगा यमुना त्रिवेणी गोदावरी सिंधु सरस्वती च सर्वाणि तीर्थानि वसन्ति तत्रः यद्यच्युतोदार कथा प्रसन्ना। जहाँ जहाँ कथा होती है वहाँ समस्त तीर्थ आके विराजमान हो जाता है। फिर तीर्थ जाने की जरूरत नहीं है। जो यहाँ आके भाव से कथा श्रवण कर ले उसके समस्त तीर्थ इसी कथा में हो जाएंगे। बोलो वृंदावन में हरि लाल की जय।